आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी जिसमें आपको बताया जाता है कि नाम जप कर दो, आपको ये मिल जाएगा, आपको वो मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ठीक है, बहुत सी पॉजिटिव वीडियोस आपको मिलेंगी, लेकिन कोई भी आपको नाम जप से होने वाले डार्क साइड इफ़ेक्ट नहीं बताएगा। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि जब मैंने नाम जप स्टार्ट किया, तो मेरे साथ कौन-कौन से मुझे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले। ये मैं टोटली अपना रिव्यू दे रही हूँ, हो सकता है किसी और का एक्सपीरियंस कुछ और हो। ठीक है, आपका अलग हो सकता है, किसी का अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। तो मैंने भी नाम जब स्टार्ट किया था और जब स्टार्टिंग में मेरे साथ ये सब होना शुरू हुआ, देखिए सबसे पहले तो मुझे जैसे ही मैंने नाम जप स्टार्ट किया, जब भी मैं नाम जप करती थी, तो मुझे ना सिर में बड़ा दर्द होता था यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होता था। और जब नाम जप करती थी तब भी होता था, सिर दर्द स्टार्ट हो जाता था, ऐसा मन करता था कि मैं ना करूँ, लेकिन फिर भी मैं करती थी। ठीक है? एक चीज़ वो आपको झेलनी पड़ेगी, अगर आपको नाम जप में आगे जाना है तो। और वो इसीलिए होता है क्योंकि देखिए हमें ना हमारे माइंड को आज की दुनिया में हमारे माइंड को आदत नहीं है एक जगह बैठने की, एक ही चीज़ को रिपीट करने की। क्योंकि जब रील्स स्क्रॉल करने वाला माइंड जब एक जगह बैठकर एक ही चीज़ का जाप करेगा तो सीधी-सी बात है उसको दिक्कत तो होगी ही होगी। तो वो चीज़ थोड़ी दिनों की रहती है और वो आपको फेस करनी पड़ेगी, ठीक है? दूसरा जो मेरे साथ हुआ कि मुझे मेरे जो गुस्से में परिवर्तन होने लगा, यानी मुझे गुस्सा आने लगा, छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा ज़्यादा आ जाता था, किसी भी चीज़ को देखकर चिढ़ना, ठीक है? और ये स्टार्टिंग की ही चीज़ थी। तो ऐसा क्यों होता था? देखिए, मैं इस चीज़ को इस तरह से देखती हूँ कि जब हम किसी किसी चीज़ को साफ़ कर रहे होते हैं, जब हमारी क्लीनिंग हो रही होती है किसी भी चीज़ की, तो हमें सबसे पहले गंदगी ही देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि सारा गंदापन जो है, जो अंदर भरा हुआ है, वो सरफ़ेस पे आ जाता है बाहर निकलने के लिए, ठीक है? तो मुझे गुस्सा बड़ा आता था भई। तो फिर लेकिन धीरे-धीरे वो चीज़ कम हो गई। तीसरी चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में देखी नाम जप के बाद कि मुझे लोगों की रियलिटी दिखने लगी, ठीक है? मेरे मतलब जो भी दोस्त हैं, जो भी रिश्तेदार हैं या कोई घर का भी फैमिली मेंबर है, तो ऐसा लगता था जैसे भगवान जी खुद उनकी असलियत मुझे दिखा रहे हैं और कहीं न कहीं इसकी वजह से मेरे रिश्तों में कमी आई, मेरे रिश्ते टूटे, मैंने उन लोगों से दूरी बना ली। तो मेक श्योर कि अगर आप नाम जप स्टार्ट कर रहे हैं तो याद रखना कि आपको लोगों की रियलिटी दिखाई जाएगी और ये ज़रूरी भी है क्योंकि जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, जब हम भगवान जी से जुड़ते हैं, तो वो भी हमें बताते हैं कि बच्चे तुम बिल्कुल सही रास्ते पे हो क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा कोई अपना नहीं है। ठीक है? जो हूँ मैं हूँ, यानी परमात्मा है, जो तुम्हारा जो भी है, मुझसे ही है, मैं ही हूँ। सब लोग तुम्हारी लाइफ़ में एक रोल प्ले करने के लिए आएँगे और जैसे उनका काम पूरा हो जाएगा, वो चले जाएँगे। या तो तुमको खुशी देकर जाएँगे या तुमको दुःख देकर जाएँगे। ठीक है? तो एक चीज़ ये भी रहेगी कि आपकी ज़िंदगी से जो कार्मिक लोग रहते हैं, वो जल्दी-जल्दी आएँगे, ठीक है? उनका जो भी रोल रहेगा, वो पूरा करके चले जाएँगे। तो हो सकता है कि आपके जीवन में थोड़े-से दुःख जल्दी-जल्दी आए नाम जप स्टार्ट करने के बाद और आपको लोगों की रियलिटी दिखे और हो सकता है आपका कोई रिश्ता टूट जाए या किसी से दूरी हो जाए या फ्रेंड्स लोग दूर हो जाएँ या आप खुद ही उनसे कट आउट कर लो, तो ये चीज़ आपके साथ हो सकती है क्योंकि मेरे साथ भी हुई है। तीसरी चीज़ जो मेरे साथ हुई नाम जप के साथ अ, हमारी लाइफ में एक जो होता है इल्यूज़न क्रिएट होता है, मतलब एक भ्रम की स्थिति। कभी कभी हम श्योर होते हैं, कभी श्योर नहीं होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है? कभी हमें लगता है कि भगवान जी हमारे साथ हैं, कभी हमें लगता है कि नहीं, कोई भी चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही है। तो हम एक कन्फ्यूज़न में रहते हैं और ये चीज़ मैं इस तरह से देखती हूँ कि ये चीज़ इसीलिए हो रही है क्योंकि कहीं न कहीं ईश्वर हमें चेक कर रहा होता है, हमारे विश्वास को चेक कर रहा होता है कि हम शौक-शौक में आकर नाम जप कर रहे हैं या वाक़ई हमें ईश्वर की तरफ आगे बढ़ना है। यानी जैसे कि हम एक क्लास में पढ़ते हैं और फिर हमारा एग्ज़ाम होता है ना, तो उसी प्रकार ये चीज़ होती है कि ईश्वर भी आपकी परीक्षा लेता है कि आप कब तक अपनी भक्ति पर टिके रहते हो। तो एक भ्रम की स्थिति आपकी आपके लिए बन सकती है। तो इस चीज़ के लिए भी सिर्फ़ एक ही उपाय है कि आप अपना नाम जप कंटिन्यू करते रहिए। ये सारे हर्डल्स आएँगे, ये सारी परिस्थितियाँ हो सकता है आपको देखनी पड़े मेरी तरह, तो इनको अच्छे से फ़ेस करिए और एक ही एडवाइस रहेगी कि इनको शांति से जाने दीजिए। आप बस देखते रहिए, आप बस दृष्टा बनिए कि जो हो रहा है आप बस देखते रहिए। हाँ, मुश्किल है किसी भी परिस्थिति को चुपचाप देखना, उस पर रिएक्ट ना करना, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो क्योंकि आप नाम जप अगर स्टार्ट कर चुके हैं या करने की सोच रहे हैं, तो फिर आपको एक अंदर से तसल्ली भी होनी चाहिए कि कहीं न कहीं मैं नाम जप कर रहा हूँ, मैं ईश्वर की ओर बढ़ रहा हूँ, इसलिए ये परिस्थिति मेरे लिए क्रिएट की जा रही हैं, मेरी परीक्षा के लिए। कई लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि जैसे ही आप नाम जप स्टार्ट करें, हो सकता है आपका कुछ टारगेट पूरा होने के बाद आपकी बॉडी में कोई आप या तो बीमार पड़ सकते हो या फिर आपके लिए कोई इश्यू हो सकता है, हेल्थ इश्यू हो सकता है या घर में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ेंगी जब आप नाम जप स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि वो होता है ना कि ये सारी
ये सारी नेगेटिव परिस्थितियाँ इसीलिए आती हैं क्योंकि मैंने अभी जैसे कि बोला कुछ चीज़ें साफ़ करेंगे तो सबसे पहले उस पर गंदगी ही ऊपर आएगी बाहर निकलने के लिए। तो हमें ये परिस्थितियाँ फ़ेस करनी पड़ेंगी और जितनी शांति से हम इस चीज़ को सहन करेंगे उतनी ही जल्दी ये परिस्थिति कट जाएगी। ठीक है? तो अगर आप नामजप शुरू करने का सोच रहे हैं तो मेरी मानिए तो मत सोचिए बल्कि आज से ही शुरू कर दीजिए। और ऐसा नहीं है कि आपको 8-10 दिन या 12 दिन करना है, इसको कंटिन्यू करिए। मुझे लगभग 2 से 3 महीने हो चुके हैं और उसके पहले भी मैं कर चुकी हूँ लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं करती थी। लेकिन अभी लगभग 1 से डेढ़ महीने से मैं कंटिन्यू नामजप कर रही हूँ और मुझे अच्छे रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़ जो एक सुकून होता है ना, सुकून मिल रहा है अंदर से। तो अगर आपको भी सुकून चाहिए जो कि कहीं किसी दुकान पर कितने भी पैसों में नहीं मिलता, अगर आप भी सुकून चाहते हैं, तो आप नामजप ज़रूर स्टार्ट कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।